हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में आर्टिकल नंबर 4.3.2 के कंटेंट का डिस्कशन करूंगा, जिसका कंटेंट है वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटालिक साइजेस के वेरिएशन पर डिस्कशन मैंने किया था और इस वीडियो लेक्चर में मेनली मैं डिस्कस करूंगा कि जब किसी डी ब्लॉक के ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटालिक साइज में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो इस बात का डिस्कशन करने से पहले लेट मी डिस्कस अबाउट लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनम के बाद ये जो 14 एलिमेंट्स है ना, सीरियम से लेके लॉरेंशियम तक, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है इन एलिमेंट्स में 4f ऑर्बिटल्स ग्रेजुअली फिल होते हैं। 4f ऑर्बिटल्स के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि इनका साइज बड़ा होता है, इनका स्पेसिफिक शेप होता है, जिसके कारण इनमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग बहुत पुअर करते हैं और इस कारण से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पेरिफेरल शेल या आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज एफ ऑर्बिटल में आने वाले इलेक्ट्रॉन पर ग्रेजुअली बढ़ता जाता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। और इसलिए स्टूडेंट्स, जब हम सीरियम से लॉरेंशियम की तरफ मूव करते हैं तो इन 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की पोर शील्डिंग के कारण ग्रेजुअली मेटालिक साइज डिक्रीज करता है और यह जो डिक्रीज इन साइज है लगभग 0.21 एंगस्ट्रॉम होता है और इसी को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स, ये लेंथेनम है, ये लेंथेनाइट्स हो गए और लेंथेनाइट्स को क्रॉस करने के बाद जब हम हैफनियम आते हैं तो हैफनियम का साइज लगभग 0.21 एंगस्ट्रॉम छोटा होगा देन लेंथेनम। ओके, देखिए इस बात को मैं यहां पे लिखता हूं, डिक्रीज इन साइज अप्रॉक्सीमेटली 0.21 एंगस्ट्रॉम ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, जब हम एट्रियम से लेंथेनम आते हैं तो साइज में इंक्रीमेंट होता है लगभग 0.18 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम एट्रियम और हैफनियम के साइजेस का कंपैरिजन करें तो हैफनियम का साइज छोटा होगा देन एट्रियम, ठीक है ना। तो यानी एट्रियम से लेंथेनम तक आने में जितना साइज बढ़ा था उससे ज्यादा साइज कम हो गया लेंथेनम से हैफनियम तक आने पर, इसलिए एट्रियम का साइज बड़ा होगा और हैफनियम का साइज छोटा होगा। लेकिन जब एट्रियम से जर्कोनियम जाते हैं देन देयर इज डिक्रीज इन साइज एज यूजुअल। तो इसलिए जर्कोनियम और हैफनियम दोनों के साइजेस ऑलमोस्ट क्या होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे। जर्कोनियम का साइज आता है 160 पिकोमीटर, वहीं पर हैफनियम का साइज आता है 159 पिकोमीटर। इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स, नायोबियम और टेंटलम, इनका भी साइज क्या होगा, सेम होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि टेंटलम का साइज एक्सपेक्टेड साइज से 0.21 एंगस्ट्रॉम छोटा हो गया होगा बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो मेटल्स हैं इनके मेटालिक साइजेस सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के मेटालिक साइजेस के लगभग बराबर होंगे। जैसे
मॉलिब्डेनम वुल्फ्रम का साइज लगभग बराबर होगा, ऐसे ही टेक्नीशियम रेडियम का साइज बराबर होगा लगभग, ऐसे ही रुदेनियम एंड ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम, मरकरी। ओके, इसी को स्टूडेंट्स मैंने यहां पर एक ब्रीफ में नोट्स दिया हुआ है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पर, आप देख पा रहे होंगे यहां पे, देखिए टाइटेनियम का साइज छोटा होगा, जर्कोनियम हैफनियम लगभग बराबर है, वैनेडियम का साइज छोटा होगा, नायोबियम एंड टेंटलम बराबर होंगे, क्रोमियम का साइज छोटा होगा, वहीं पर मॉलिब्डेनम एंड वुल्फ्रम के साइजेस बराबर होंगे, मैग्नीज का साइज छोटा होगा, देन टेक्नीशियम और इन दोनों के साइजेस क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, लेकिन स्टूडेंट थर्ड ग्रुप में जानते हो क्या होगा, ये थर्ड ग्रुप में देखिए स्कैंडियम का साइज सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा इट्रियम, इससे बड़ा लेंथेनम, इससे बड़ा एक्टिनियम होगा। ओके, क्योंकि इस वाली सीरीज में स्टूडेंट्स, इस वाली सीरीज में ना सबसे छोटा स्कैंडियम, उससे बड़ा इट्रियम, उससे बड़ा लेंथेनम, उससे बड़ा एक्टिनियम होगा। ओके स्टूडेंट, इसी बात को एनसीईआरटी में एक प्लॉट बनाया गया स्टूडेंट्स, आप देखिए इस प्लॉट को देखिए, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ये ग्रीन कलर से का जो प्लॉट है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल का साइज है, और ये ब्लू और ये रेड आप देख रहे हैं, इनके बीच डिफरेंस ज्यादा है ना, ग्रीन और ब्लू के बीच डिफरेंस ज्यादा है, जबकि ब्लू और रेड के बीच डिफरेंसेस क्या है, कम है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो मेटल हैं उनके मेटालिक साइजेस ऑलमोस्ट सेम होंगे इन रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। ओके, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में डेंसिटी कैसे वैरी करेगी, ठीक है ना। तो डेंसिटी के बारे में जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं, व्हाट हैपेंस, देयर इज डिक्रीज इन साइज इन जनरल, मास बढ़ रहा है, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम इसको प्लॉट करें स्टूडेंट्स, डेंसिटी वर्सेस एटॉमिक नंबर, तो इस तरीके से आएगा प्लॉट इसका। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, निकल और कॉपर, इन दोनों की डेंसिटी सेम होगी, ठीक है। सेम टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, और जिंक की जो डेंसिटी है स्टूडेंट्स, वो जिंक की जो डेंसिटी है वैनेडियम और क्रोमियम के बीच में आएगी यहां पे। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में दो ऐसे मेटल हैं जिनकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, निकल और कॉपर। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप देखिए यहां पे ये डेंसिटी लिखा हुआ है इस टेबल में, इंक्रीज कर रही, निकल और कॉपर दोनों की डेंसिटी सेम है, जिंक की डेंसिटी कम हो गई 7.1, और ये वैनेडियम और क्रोमियम के बीच में। अब स्टूडेंट इसके आगे आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट दिए हुए, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4.2,
Why do transition elements exhibit higher enthalpy of atomization? तो dear students, transitions metal में penultimate shell और ultimate shell यानी पेनल्टीमेट शेल के d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स और अल्टीमेट शेल के s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए यहां पर क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होगी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हायर होगा। ओके, अगला इंटरेस्ट क्वेश्चन है, इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। स्टूडेंट्स, जिंक का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। तो जब जिंक मेल्ट हो जाएगा और उस समय भी इसके एटम, एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड मेकिंग टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, कम होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।